ये खबर है एक भारतीय नर्स की जो अपने परिवार और सपनों के लिए हजारों किलोमीटर दूर यमन की सरजमी पर पहुंची थी और वही जमी उसकी कब्रगाह बन सकती है। एक माँ, एक पत्नी और एक बेटी की जिंदगी कैसे मौत के मुहाने पर पहुंच गई। केरल की नर्स निमिषा प्रिया यमन में हत्या के आरोप में मौत की सजा का सामना कर रही है। उसकी जान बचाने का आखिरी सहारा ब्लड मनी है, जिसके जरिए मृतक के परिवार को मुआवजा देकर माफी मांगी जा सकती है। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया यमन की जेल में मौत की सजा का सामना कर रही है। 2017 में निमिषा पर एक यमन नागरिक तलाल अब्दोमेदी की हत्या का आरोप लगा। मामला यमन की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद नवंबर 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद से भी उनको राहत नहीं मिली और निमिषा की अपील खारिज कर दी गई। यमन के राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अली अलीमी ने भी इसे मंजूर कर दिया है। ऐसे में अब उनकी जिंदगी बचाने का एक आखिरी रास्ता है ब्लड मनी। एक रिपोर्ट के अनुसार 2008 में निमिषा जब 19 साल की थी, तब अपने माता पिता की मदद करने के लिए यमन चली गई। निमिषा ने यमन में बतौर नर्स का काम शुरू किया। परिवार की मदद के लिए विदेश जाने वाली निमिषा की जिंदगी में साल 2017 में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। निमिषा पर उसके बिजनेस पार्टनर और यमन की नागरिक तलाल अब्दो की हत्या का आरोप है। ये मामला यमन की अदालत में पहुंचा और 2020 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तलाल अब्दो ने निमिषा की जिंदगी को नर्क बना दिया था। तलाल ने पहले निमिषा की मदद करने का भरोसा दिया और फिर उसके दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर उन्हें अपनी पत्नी दिखाया और उनका आर्थिक शोषण किया। निमिषा ने कई बार मदद मांगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार तलाल ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस प्रताड़ना के बीच निमिषा ने तलाल को बेहोश करने के लिए एक दवा दी, लेकिन ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। यमन में शरिया कानून लागू है। इस कानून के तहत हत्या मामले में मौत की सजा सुनाई जाती है। यमन की सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल काउंसिल ने नवंबर 2023 में उनकी अपील खारिज कर दी। आखिर ये ब्लड मनी है क्या, वो हम आपको बताते हैं। ब्लड मनी एक ऐसी प्रथा है जिसमें हत्या के दोषी व्यक्ति को माफी दी जा सकती है, बशर्ते वह मृतक के परिवार को मोटी रकम मुआवजे के रूप में दे। यह रकम मृतक के परिजनों के साथ समझौते के तहत तय होती है। निमिषा के परिवार ने ब्लड मनी जुटाने की कोशिश तेज कर दी है। उनके वकील सुभाष चंद्रन ने प्रेस वार्ता में बताया कि अभी तक 40,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 38 लाख रुपए की 2 किस्तें दी जा चुकी हैं। इस रकम का इस्तेमाल मृतक के परिवार को मनाने और समझौता करने के लिए किया जा रहा है। अभी भी करीब 4 लाख डॉलर यानी 3.5 करोड़ रुपए की रकम जुटानी बाकी है। इस काम के लिए 2020 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का गठन किया गया था। यह संगठन फंड इकट्ठा करने और समझौते के लिए प्रयास कर रहा है। भारत सरकार ने कहा है कि यह मामला उनके संज्ञान में है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वे निमिषा की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 2015 में यमन में गृहयुद्ध शुरू होने के बाद भारत ने अपना दूतावास सना से हटा लिया था और अब यह दूतावास सऊदी अरब के रियाद में संचालित होता है। ऐसे में बातचीत और ब्लड मनी के मामले में चुनौतियां और बढ़ गई हैं।